हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर 1 कक्षा 8 के लिए, जो हमें 10 सितंबर 2020 को करनी है। आज की वर्कशीट है पाठ लाख की चूड़ियों पर आधारित। तो लाख की चूड़ियाँ तो सबको बहुत अच्छी लगती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें सभी विद्यार्थियों को अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है या अध्यापक का नाम लिखना है। अब उसके बाद देखिए बच्चों इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियों के बारे में कुछ जानने और समझने का अभ्यास करेंगे। यह एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र है बदलू। तो इस कहानी का मुख्य पात्र यानी कि मेन कैरेक्टर, जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो मेन कैरेक्टर, वो है बदलू। बदलू चूड़ी बनाने का कार्य करता था, लेकिन लेखक ने बदलू के कार्यों का बड़े ही ध्यान से अवलोकन किया, यानी कि बड़े ध्यान से देखा उसने बदलू को काम करते हुए। तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीके को नीचे लिखे पाठ के अंश में अच्छी तरह बताया है। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। ये कौन कह रहा है सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा लगता था? ये लेखक कह रहे हैं, जिन्होंने कहानी लिखी है वो बता रहे हैं कि उन्हें जो बदलू था पूरे गांव में सबसे अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि वह सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर मुझे देता था। मुझे अपने मामा के गांव में जाना सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी। जो रंग बिरंगी गोलियाँ किसी भी बच्चे के मन को मोह ले। तो बेटा, मैंने अभी कहा ना, रंग बिरंगी चीज़ें तो बच्चों को बहुत सुंदर लगती हैं। और वो अपने मामा के घर क्यों जाते थे? क्योंकि वो मामा का ही गांव था और बदलू वहाँ पर उनको लाख की गोलियाँ जो होती थी उनसे रंग बिरंगी, जो लाख की चूड़ियों में बनाने पर लाख बचता होगा, तो उससे वो रंग बिरंगी गोलियाँ बनाकर उसको देते थे। तो लेखक जो थे उनको बहुत अच्छा लगता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने का कारण मेरे मामा के गांव का बदलू उनके मामा के गांव के थे, तो बदलू को उन्हें क्या कहना चाहिए था? बदलू मामा। उन्हें मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन बेटा, सामने दीवारें थी उनके घर के पास। सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर, देखिए ये चित्र में भी, ये पेड़ के नीचे बैठकर बदलू अपना काम कर रहा है। तो उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें एक लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। तो बेटा, पतला पतला करके फिर चूड़ियाँ बनानी है ना, तो चूड़ी के आकार देने के लिए चूड़ी के जितना पतला करते थे उसको, और फिर उसके बाद देखिए पास के 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ क्या है? ये देखो, ये हाथ में इनके है, ये डंडा है ना, इसके अंदर ये बेलन जैसा जो है इसको बोलते हैं मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी। बेटा, आगे से पतली क्यों? क्योंकि अलग अलग साइज़ की चूड़ी बनाते थे, तो आगे पतली है। पतली मतलब छोटे साइज़ की चूड़ी, छोटे बच्चे के पहनने के लिए चूड़ी, और बड़े साइज़ की बनानी है तो आगे वो मोटा था, तो मोटे पे वो बड़े लोगों के पहनने के लिए चूड़ी बनाते थे। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो देखिए, जब चूड़ी बन जाती है तो उसके बाद वो उसको थोड़ी देर छोड़ते होंगे ताकि वो थोड़ी सी सख्त हो जाए। जब लाख पिघला था गर्म होने पर, उसके बाद वो वापस सख्त हो जाता है ठंडा होने पर, तो उसके बाद उस पर रंग कर देते थे। अब देखिए, आपके हैं ये नए शब्द, आपको ये कॉपी में ज़रूर लिखने हैं। ये आपकी पाठ की समरी है। अब देखिए, लाख का मतलब होता है एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती है, ये वो मटेरियल है।
वो सामग्री है। फिर है सहन, दीवार आदि से घिरा हुआ स्थान, घेरा, जो उनका जहाँ वो बैठकर काम करते थे वो दीवारों से घेरा हुआ स्थान था, तो उसे सहन बोला गया। फिर है मुंगेरियाँ, जो अभी हमने बताया कि मुंगेरियाँ एक बेलन के आकार का ठोस लकड़ी का टुकड़ा है, जिस पे वो आगे से पतला है, पीछे से चौड़ा होता है, ताकि हर आकार की लाख की चूड़ी उस पर बनाई जा सके, उसे चिकना किया जा सके उस पर, और वो गोल बने, क्योंकि बेलन जो वो लकड़ी का है डंडा, वो गोल है, तो वो गोलाई देने में उसको मदद करता था। अब है प्रश्न 1, लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों? बेटा, हम सभी नानी नाना या मामी मामा के घर जाने में बहुत खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि हमें वहाँ जाकर अपने मन मर्जी, अपने मन का सब काम करने को मिलता है, और आप जहाँ जाना चाहते हैं आपको खुद वह लिखना है कि आपको कहाँ जाना अच्छा लगता था। लेखक तो इसलिए जाता था क्योंकि उसको वहाँ पे लाख की रंग बिरंगी जो चूड़ियाँ थी, उनसे बदलू जब चूड़ियाँ बनाता था तो उसे रंग बिरंगी गोलियाँ बना कर दिया करता था, जो उसके मन को मोह लेती थी। फिर उसके बाद है, प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है। क्या आप कुछ अन्य पदार्थों के बारे में जानते हैं या बता सकते हैं जिससे चूड़ियाँ बनती हैं? तो बेटा, सोने चांदी धातुओं से, सोने चांदी भी धातु हैं, या फिर कांच की चूड़ियाँ, प्लास्टिक की चूड़ियाँ, इस तरह से अलग अलग तरह की चूड़ियाँ बनती हैं। लेखक बदलू को मामा ना कहकर काका क्यों बुलाता था? अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। तो बेटा, लेखक जो है बदलू को मामा इसलिए नहीं कहते थे क्योंकि जो बाकी गांव के बच्चे थे वो सब भी उन्हें काका कहते थे, और बच्चों को वो काम करना बहुत आसान लगता है, जो काम पहले कोई कर रहा होता है वो उनके पीछे पीछे आसानी से उस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं छोटे बच्चे, जब बड़ों को जैसा करते देखते हैं। तो अब देखिए, क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए ध्यान से देखा है? उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए आपकी वर्कशीट्स के ये उत्तर लिखे गए हैं। लेखक को मामा के घर जाना इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि जब वह लौटता था तो उसके पास ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां होती थी, जो सब बच्चों का मन मोह लेती थी, और सब बच्चे भी उससे पूछते थे कि कहाँ से लाए हो, तो उसे और भी अच्छा लगता था। फिर उसके बाद है कि हमारे पास और कौन कौन सी ऐसी सामग्रियां हैं जिनसे चूड़ी बन सकती है। तो यहाँ पे लाख के अलावा और किसकी चूड़ी हम लोग पहनते हैं? कांच की, प्लास्टिक की, सोने की, चांदी की आदि लिखा है, क्योंकि और भी धातुएं हैं जिनकी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। लेखक बदलू को मामा ना कहकर काका इसलिए बुलाता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उन्हें काका कहकर पुकारते थे। बच्चे अक्सर ऐसा दूसरों को देखा देखी करते हैं क्योंकि यह उन्हें आसान लगता है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपको ये भी लिखना है कि आपको कहाँ जाना अच्छा लगता है, आप कहाँ जाना पसंद करते हैं। आप मामा के घर जाना पसंद करते हैं, चाचा के घर जाना पसंद करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है कि आपको कहाँ जाना अच्छा लगता है। जैसे मैंने मामा के घर लिखा। तो अब देखिए, फिर प्रश्न है कि आपने अपने घर के पास या आपने अपने घर में किसको कुछ बनाते हुए ऐसा देखा है? तो उसके बारे में अपने शब्दों में बताइए। तो मैंने लिखा कि मैंने अपने घर के पास कुम्हार को बनाते हुए देखा है। वह बड़े ही प्यार से चाक पर चिकनी मिट्टी को रखकर उसे घुमाते घुमाते एक सुंदर आकार दे देता है। वह विभिन्न आकार के मटके, दीपक, गुल्लक आदि बनाते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से आप भी कुछ और भी लिख सकते हैं जो आप अपने घर में देखा हो या आपने किसी और को ध्यान से बनाते हुए देखा हो, आपको वो बताना है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया। बेटा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।